हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे CAPF-AC 2025 एग्जामिनेशन के लिए पेपर 2 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी देखेंगे। हम इसमें सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी देख रहे होंगे, यानी कि फ्री रिसोर्सेज की मदद से बिना किसी कोर्स के, नॉट इवन अ सिंगल कोर्स लिए बिना भी आप कंप्लीट किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग देखेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी में इशू यही आ जाता है कि आप ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसे नहीं करते हैं, जिस कारण से आपकी स्ट्रैटेजी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, फिर जर्नी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, फिर आपको कहीं ना कहीं एक फोमो क्रिएट होता है और उसका चीज़ें लगती हैं कि पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस कारण से सेल्फ स्टडी की मदद से बहुत ही आराम से बिना किसी कोर्स में इनरोल हुए आराम से तैयारी की जा सकती है। वैसे भी अगर बात करें, जो स्टूडेंट किसी कोर्स में इनरोल हो, चाहे हमारे कोर्स में हो चाहे किसी भी कोर्स में, अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो भले कोर्स में इनरोल्ड हो, आंसर वो भी नहीं लिख पाएंगे। जो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने की बात होती है वो नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है वो है राइटिंग का, यानी कि पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, आंसर्स वहाँ एग्ज़ाम में जाके लिखने होंगे। तो राइटिंग है, और राइटिंग अपने आप में क्या होता है, एक स्किल होता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एस्पेक्ट है टाइम। राइटिंग एक स्किल है, डेवलप करने में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी, यानी कि सेल्फ आपको बहुत सारे एस्पेक्ट इस पर करनी पड़ेगी, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। उसकी हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर आप किसी कोर्स में हैं, कहीं पे कंटेंट मिल जा रहा है, क्लासेस हो जा रही हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है, बट अगर आप अपने साइड से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं तो फिर वो भी फ्यूटाइल ही रहने वाली है, वो फ्रूटफुल नहीं होगी आप सभी के लिए। तो इस कारण से थोड़ा सा हाँ पेशेंस भी दिखाना होगा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट वाला गेम है। सपोज़ पेपर 1 का कैसा होता है कि पार्लियामेंट चैप्टर आप पढ़ते हैं, शाम में मैं आपको 10-20 क्वेश्चन दूं तो आप मैक्सिमम सही कर लेंगे। बट अगर सुबह आप इंसर्जेंसी टॉपिक पे मैं कंटेंट दूं और शाम में बोलूं कि एक आंसर लिख लीजिए तो आप कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएंगे। तो वो रीज़न सिंपल यही है कि स्किल डेवलपमेंट आपकी नहीं हो पाई है, उसे करना पड़ेगा विथ कंटेंट। तो उस पर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, सो मेरा नाम अभिषेक कुमार है, ठीक है, और थोड़ा सा मेरा CAPF में एक्सपीरियंस है। CAPF फील्ड में कह सकते हैं, एग्ज़ाम में CAPF-AC एग्जामिनेशन को मैंने 3 बार क्लियर किया है, 2021, 2022, 2023 बैक टू बैक। इवन पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स थे, पेपर 2 में भी एंड इंटरव्यू में भी इवन, ठीक है। तो बैक टू बैक क्लियर किए। एक सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं जैसे जो लोग पहले से हैं, जो पहले से चैनल पे जुड़े होंगे, वो जानते होंगे कि लाइक मैंने पहला अटैम्प्ट तो 2020 में ही दिया था, उसके बाद मैंने 2021 का अटैम्प्ट दिया था, और इस अटैम्प्ट में मैंने बहुत ही ज़्यादा सीरियस अच्छे से प्रिपरेशन की थी। इसके बाद ना तो कभी 2022 के लिए प्रिपेयर किया है और ना ही कभी 2023 के लिए प्रिपेयर किया है। बट ये जो 2021 की प्रिपरेशन जो भी 6-8 महीने अच्छे से की थी, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आसानी से कर पाया था, इवन उतना करंट इश्यूज़ ये सब ना करने के बावजूद। क्योंकि 1-2 एस्पेक्ट हैं, अगर आपको लिखना आ जाएगा ना, तो क्योंकि अब थोड़ा बहुत तो करंट हम देखते ही रहते हैं, पेपर 1 के लिए भी थोड़ा करंट देख रहे हैं, वहाँ से भी हो गया, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम से पहले भी कुछ कंटेंट हम देख ही लेते हैं, कुछ डाटा देख ही लेते हैं। तो मेन होता है कि उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। द मेन गेम इन पेपर 2 इज़ नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। जो नॉलेज है वो आना चाहिए अप्लाई करने के बाद। और आपने अगर 2024 का पेपर देखा होगा तो उस बेसिस पे तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि वो एस्पेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कारण से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या करना चाहिए, एक एक स्टेप को हम आसानी से देखेंगे। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको करना है PYQs। एटलीस्ट 10 ईयर्स के आपको PYQs करने चाहिए। अगर ऐसे आर्गूमेंट रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 10 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं, तो आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले आपको करने क्या है कि 100 क्वेश्चंस को आपको देखना है। अब इसकी सोर्स कहाँ से मिलेगी, तो सर सबसे पहले आपके पास UPSC की ऑफिशियल पेपर्स मिल सकते हैं। उससे बेहतरीन सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। एस डिफेंस हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके फाइल सेक्शन में चले जाइए। फाइल सेक्शन में आप सर्च करेंगे PYQ बुक, ठीक है, तो उसमें 10 के जगह 11 ईयर्स के पेपर यानी 110 आंसर्स डिफरेंट टॉपर्स के द्वारा हैंड रिटन आपको देखने के लिए मिलेंगे।
यानी कि वो आंसर्स हैंड रिटन है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं जो टॉपर्स हैं उन्होंने हाथ से आंसर्स लिखे हैं, तो आपको आइडिया लगेगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स, ठीक है। तो आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से उन्होंने आंसर्स लिख रखे हैं और आपके पास क्वेश्चंस भी होंगे। तो सबसे पहला तो यही काम करना है कि 100 क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज करना है यानी कि आपको ये समझना है, इसमें 3-4 चीज़ें आपको पता चलेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट थीम, कि किस थीम से क्वेश्चन आते हैं, किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 2-3 एस्पेक्ट आपको पता चल जाएंगे कि कुछ टॉपिक स्टैटिक भी आते हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ भी आते हैं और कुछ करंट इश्यूज़ भी आते हैं, ठीक है। ये आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद अभी अगर आपने 2024 का जैसे ही पेपर देखेंगे, आपको दिखेगा कि सर जीए सेंट्रिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी, क्योंकि कंप्लीट बिगनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले आपको आइडिया लगना चाहिए कि पीवाईक्यू से कि किस नेचर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे बेनिफिट ये होगा कि भविष्य में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई मैगजीन पढ़ते हैं, वहाँ से कौन सा कंटेंट आपको लेना है उसकी आइडिया आपको मिलती है। तो पहला स्टेप यही होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं किया है। 100 क्वेश्चंस करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि कुछ आपको सॉल्व ये सब नहीं करना, जस्ट पढ़ते जाना है। अगर आप हमारी बुक से करें तो आंसर्स भी आप थोड़ा सा ग्लिप्स करते जा सकते हैं, बट मेन है आपको कि 100 क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। आप आसानी से 2-3 दिन में कर सकते हैं इस काम को। तो पहला काम ये करना है। अगर इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। अगर इस तरीके से आप कर लेते हैं, बहुत ही ईजी होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने 2021 में ही एक अच्छे से प्रिपरेशन किया, बट स्टिल आई वॉज एबल टू क्लियर 22 और 23 भी। तो इस तरीके से आप करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आता है सेकेंड। जैसे ही आपको ये आइडिया लग गया तो आपको दिखेगा कि सर एसे है, आर्गूमेंट है एंड रिपोर्ट है। तो इसका सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एसे लिखते कैसे हैं। एसे में इंट्रो, फिर पैरा 1, बॉडी के 4 पैरा बनेंगे, तो पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 और फिर कंक्लूजन। इनमें क्या क्या एस्पेक्ट आता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, सभी का किस प्रकार से लिखते हैं। अब इसका सोर्स क्या होगा, सेम हमारे ही चैनल पर आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कीजिएगा पेपर टू गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको क्या मिलेगा, फ्री है सारी, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया फ्री रिसोर्सेज की मैं बात करने वाला हूँ। तो गाइड बुक आपको देखने के लिए मिलेगी और इस गाइड बुक में आपको दिखेगा कि ऐसे कैसे लिखते हैं, पैरा 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 और विथ मॉडल आंसर, ठीक है। तो इसमें मॉडल आंसर भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे मॉडल आंसर में भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, किस प्रकार से आंसर लिखी जाती है। बाकी आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारे चैनल्स पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी हमारे चैनल पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ऐसे लिखते कैसे हैं, आर्गूमेंट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो ये, इसके अलावा भी कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, प्री से कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा आपको अपने साइड से, तो आपको प्लेलिस्ट में वो चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया है कि पीवाईक्यूज़ देखना है, और दूसरा स्टेप है कि ऐसे आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट के आपको फॉर्मेट देख लेनी है, ठीक है। मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि आपको ये स्टेप बाय, अगर आपने एक भी स्टेप मिस करेंगे तो थोड़ी इशू आएगी, बट ये स्टेप बाय स्टेप को अगर फॉलो करते हैं पेपर 2 में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तीसरा आता है कंटेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो कंटेंट ही है, क्योंकि बेस तो वहीं से बनना है। अब कंटेंट में मैंने जैसा आपको बताया कि स्टैटिक, कंटेम्प्रेरी और करंट, ये 3 एस्पेक्ट हमें प्रिपेयर करने होंगे। स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि थीम वाइज अगर आप देखेंगे, आप हमारे ही चैनल पे जा सकते हैं, उसमें आपको थीम कौन कौन से कवर करने होते हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि इंटरनल सिक्योरिटी है, IR है, एग्रीकल्चर है, वुमेन है, ठीक है, एनवायरनमेंट है। इस तरीके के काफ़ी सारे थीम्स बनेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इस प्रकार से बनते हैं। हर थीम के कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी तो 10-12 इश्यूज़ बनेंगे, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, साइबर सिक्योरिटी, हाइब्रिड वॉरफेयर, बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है, रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरीके के टॉपिक्स हो जाते हैं। जब IR आएगी तो IR को हमें 2 पार्ट में प्रिपेयर करना होता है, इंडिया उसके रिलेशंस, यानी इंडिया की रिलेशन नेपाल से, इंडिया की रिलेशन चाइना से। अगर आपने देखा हो कि इंडिया चाइना जो है उससे 2-3 बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2015 में इंडिया नेपाल भी पूछा जा चुका है। इसके बाद इंडिया की थोड़ी बहुत डेवलप्ड नेशंस के साथ आपको करना होगा, और उसके बाद फिर इंडिया का रोल, इंडियाज़ रोल। अब इंडिया का रोल यानी कि इंडिया का रोल क्या नए ग्लोबल ऑर्डर में है,
इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं। अभी आप रिसेंटली देखेंगे जो अभी एक एग्ज़ाम भी हुई थी उत्तराखंड पीसीएस का, आई थिंक मेंस हुआ था, वहाँ पे भी इंडिया रूल स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रखे हैं। और 2023 के पेपर को आप देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको इंडिया रूल स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सेम मैनर में वुमेन की बात कर लेते हैं तो वुमेन को भी 2 पार्ट में हमें प्रिपेयर करना है। एक वुमेन इन डिफरेंट स्पीयर्स लाइक वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, वुमेन इन स्पोर्ट्स। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, 2022 में आपसे आर्म्ड फोर्सेस पूछा गया, 2023 में आपसे स्पोर्ट्स पूछा गया। तो इस तरीके से होता है। 2025 में मोस्ट प्रोबेबल है कि आपसे जुडिशरी पूछा जाएगा कि वुमेन इन जुडिशरी, ठीक है। इसके बाद वुमेन रिलेटेड वायलेंस जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस। अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे तो आपको 2020 का जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे वहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। फिर एग्रीकल्चर आ जाएगा, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगी। अब एजुकेशन में आएंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन, आप देखेंगे कितनी बार ऑनलाइन एजुकेशन पे भी क्वेश्चन आ रखा है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, 50 to 60 प्रोबेबल टॉपिक्स जो होंगे उनको प्रिपेयर करना होगा थीम वाइज। और इसके कंटेंट की अगर बात करें तो कंटेंट के लिए आपको सिंपल सा करना है कि हर टॉपिक को आप गूगल पे सर्च करेंगे। 2 आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। यूजुअली मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पे दृष्टि IAS और फोरम को फॉलो की थी, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिसोर्स है और इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हर टॉपिक पे आपको 1.5 पेज या 2 पेज मैक्स टू मैक्स का कंटेंट प्रिपेयर करना है। तो अगर 60 टॉपिक्स भी प्रिपेयर करते हैं तो 120 पेजेस में आपका कंटेंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टैटिक का, यानी स्टैटिक के टॉपिक्स का कंटेंट रेडी हो गया हमारा। उसके बाद आ जाते हैं करंट के पार्ट पे। करंट के लिए करना सिंपल है, विजन IAS के वेबसाइट पे जानी है। मैं सारे फ्री रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई पेड ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो फ्री रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो विजन IAS पे जाना है। और उसके बाद करना ये है कि विजन IAS की मंथली मैगजीन आती है, मिनिमम मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट नवंबर से तो करें ही करें। तो अब इस मैगज़ीन में पूरा कंटेंट नहीं करना है, इसके लिए भी क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है आपको। और प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हमने क्या कर रखा है, एक फोल्डर बना रखी है विजन IAS के। हम 2-3 साल से वैसे कर रहे हैं, आपको सिर्फ नवंबर से फॉलो करना है। उसमें हमने सेलेक्टेड टॉपिक्स बता रखे हैं, हर में 10-12 से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते। उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 होते हैं कि ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, तो उन टॉपिक्स को आपको देखना है और उन टॉपिक्स को ही आपको करना है अच्छे से, ठीक है। पूरी मैगज़ीन नहीं करनी है। तो यहाँ से भी अगर आप नवंबर से भी कर रहे हैं, 8-10 महीने की भी कर रहे हैं, तो आपको मोर और लेस, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात करेंगे 6 या 8 भी होते हैं, तो 80 टॉपिक्स यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे जो कि करेंट बेस्ड होंगे, ठीक है। इंडिया कुवैत रिलेशन है तो उस तरीके के टॉपिक्स होंगे। तो ये हो गया हमारा करंट वाला डायमेंशन, यानी हमारे पास स्टैटिक का भी कंटेंट हो गया है, कंटेम्प्रेरी का भी कंटेंट हो गया है और करंट का भी कंटेंट हो गया, यानी कंटेंट पार्ट से हम रेडी हैं। बाकी GS सेंट्रिक तो आप कंटेंट पेपर 1 के लिए पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब यहाँ तक ओवर नहीं होता, इसके बाद आता है 4th, एंड दिस इज़ द मोस्ट एंड दिस इज़ द गेम चेंजर विच इज़ देयर, कि आपको करना क्या होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग पे फोकस करना होगा। मैंने कितने वीडियो में पहले बता रखी है कि 2021 में मैंने प्रैक्टिस से भी ज़्यादा फोकस किया था ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही जब मैंने आंसर्स लिखने स्टार्ट किए थे तो मुझे ये रियलाइजेशन हो गई थी कि मेन है कि अगर आप ब्रेन में आंसर सोच लेते हैं तो लिखना उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर राइटिंग स्पीड बहुत ही स्लो है तो फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन राइटिंग स्पीड स्लो नहीं है तो मेन दिक्कत यही आती है कि हम ब्रेन में आंसर सोच ही नहीं पाते हैं। जो भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ब्लैंक हो जाते हैं, एक बार थोड़ा सोचिएगा कि कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो आ रही है कि हम आंसर फ्रेम ही नहीं कर पा रहे। उसका सिंपल सा स्ट्रैटेजी होता है जो मैंने किया था कि 3-4 पेज लेने हैं, इसमें टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। जब भी फ्री टाइम मिलता है, जैसे यूजुअली मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पर शाम पे किया करता था, और इनमें से क्या करना है, एक एक टॉपिक लेना है। अगर आपके भाई बहन या फिर सपोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ, या कोई नहीं है तो अकेले, उन टॉपिक्स को आपको सोचना है। सोचना इन द सेंस कि सोचना है कि ये टॉपिक रियल एग्जाम में आ जाता तो इंट्रो में क्या लिखता, पैरा 1 में क्या, 2 में क्या, पैरा 3-4। अब 3 और 4 इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी गवर्नमेंट इनिशिएटिव फिर सब पैरा बनेगा इसका, और उसके बाद फिर आएगा वे फॉरवर्ड एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिखता, इंट्रो में क्या लिखता, पैरा 1 में क्या, 2 में क्या, 3 में क्या, 4 में, फिर कंक्लूजन में क्या। इस तरीके से आपको सोचना है कि इनमें मैं क्या क्या लिखता, ठीक है। इसके बाद इससे बेनिफिट क्या होगा, सपोज़ कोई टॉपिक ऐसा है जिससे रिलेटेड आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत सोचिए। सपोज़ कॉजेज़ आपको लिखने थे पैरा 1 में, अब उसके बाद कॉजेज़ में आपने 2 पॉइंट सोचे,
फिर उसके बाद उस टॉपिक को गूगल कीजिए, आपको 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये जो नए 2-3 पॉइंट मिलेंगे वो ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन होंगे कंपैरेटिवली, अगर आप ऐसे करते तो ये ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन होंगे। सेकंड बेनिफिट, कुछ टाइम बाद आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि आप कोई भी टॉपिक देख रहे हैं तो आपका ब्रेन इसी प्रकार से सोच रहा है कि अच्छा इसमें इंट्रो में क्या लिख दूंगा, इसमें पैरा 1 में क्या लिख दूंगा, 2 में क्या लिख दूंगा। ये सेकंड बेनिफिट हो गया। थर्ड बेनिफिट इसमें क्या होगा, कभी आप कोई कंटेंट यूज़ कर रहे होंगे, आपको कोई डाटा मिलेगा तो आपको ध्यान आएगा अच्छा ये तो मैंने 2 दिन पहले या 1 वीक पहले एक टॉपिक किया था, वहाँ पे भी तो इस डाटा को यूज़ कर सकता था, इस कोड को तो यहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता था, तो ये काम करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, और यही ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको हेल्प करेगी फिर जीएस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अभी तो उन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूछा है, ट्राइबल रेजिस्टेंस पूछा है, कल की डेट में वो कोरल रीफ्स पूछ लें या कोई इकनॉमी का ही पूछ लें, जैसे एक बार प्राइस फॉल भी वो पूछ चुके हैं 2023 में या 2022, शायद 2022 में उन्होंने पूछा है। तो अगर इस तरह का टॉपिक भी आता है तो सिंस हमने जीएस इतना पढ़ रखा है, अगर हमें पता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना तो हम ये आंसर को फ्रेम कर लेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। एंड फिफ्थ आता है हमारा प्रैक्टिस। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस पे फोकस करनी है, यानी जितने ज़्यादा आप आंसर लिख सकते हैं फिर आपको लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से अल्टीमेट आपको जो टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट आता है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये सब वो आ जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट एग्ज़ाम से पहले आप थोड़े बहुत फुल मॉक्स ट्राई कर सकते हैं 3 आवर्स में लिखने का, वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर मेरी बात करेंगे तो मैं सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट किया करता था, उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन, देन प्री से, फिर आर्गूमेंट, फिर रिपोर्ट और सबसे आखिरी में ऐसे। तो ये मेरा था, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गई। लास्ट एक और चीज़ है कि थोड़े से ना, अगर जैसे मार्क्स को थोड़ा बूस्ट करना होता है, सपोज़ 8 आ रहे हैं एसए में, उसको 10-12 तक ले जाना है, तो उसके लिए थोड़े से आपको वैल्यू एडिशन नोट्स भी प्रिपेयर करने होंगे। वैल्यू एडिशन भी आप थोड़ा बहुत ऐसे टेलीग्राम ये सब पे सर्च करेंगे, मिल जाएगी आपको कंटेंट। तो इसमें क्या होगा कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डाटाज, एमएचए का रिपोर्ट, ये वो, फिर उसके बाद वुमेन है तो वुमेन सेंट्रिक डाटा हो गया, या कोड्स हो गए, केस स्टडीज़ हो गई, ये सब आप थोड़ा कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसमें एसए, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। अगर आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप बता सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसे और ग्रामर, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये इसमें मैंने पूरी डिटेल में आपसे बात की, स्टेप बाय स्टेप बात की। अगर इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, देन एसए, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट की फॉर्मेट समझनी है। ये काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 डेज़ में आप ये काम कर सकते हैं। कंटेंट कलेक्ट करने में 1.5-2 महीने लग सकते हैं, कंटेंट वाले काम करना है। करेंट का तो साथ साथ चलता रहेगा, वो तो प्रिपरेशन के साथ साथ ही होता है, तो वो तो साथ साथ चलता रहेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग रेगुलरली करनी है, अभी 15-20 डेज़ बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक और बेनिफिट मिलेगा कि जो अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक्स आते हैं, या फिर जो टॉपिक्स ऐसे होंगे, रियल एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स नहीं आएंगे आपको, तो उन पे भी आंसर लिखने की आपकी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। और लास्ट है प्रैक्टिस। ठीक है, फिर वैल्यू एडिशन और वो फुल मॉक ये सब तो देंगे। तो ये थी सेल्फ स्ट्रैटेजी कि इस प्रकार से अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो पेपर 2 में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप ऐसे मान सकते हैं टेस्टेड तरीका है, क्योंकि मैंने खुद ने अप्लाई किया है और मैंने बैक टू बैक क्लियर किया है। ठीक है, तो टेस्टेड तरीका है, तो इस तरीके से अगर आप अच्छे से करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इन प्रोसेस के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, उसकी बात अभी मैंने नहीं की है क्योंकि मैंने बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजी बनाई है। बाकी फिर रेडीमेड इंट्रोज और कंक्लूजन, उनकी टेम्पलेट्स, फिर इंटरलिंकिंग किस तरीके से डेवलप की जाती है, ये सब बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं। बट अभी सिंस मैंने इसे बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी करनी है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी अगर थोड़े टाइम बाद जैसा होगा, एक एडवांस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी आ जाएगी कि किस प्रकार से अब फिर आएगा कि 8-10 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको इन्हांस कैसे करते हैं, उन पे फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।